हे मार्शमेलोस, उम्मीद है कि आपको इस मूवी का पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो में मैं 20th सेंचुरी गर्ल की एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके पहले उसे देख लेना। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बोरा के दिल में सूहो के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ गई थी और इसकी हार्ट बीट भी तेज हो गई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स घूमने के लिए ट्रिप पे आए थे। वहाँ ये लड़कियाँ रात को चुपचाप ड्रिंक करने का प्लान बनाती हैं और टीचर के वहाँ से जाते ही सारी लड़कियाँ बहुत सारा ड्रिंक करती है, मगर उनकी बियर की बोतल्स को कुछ लड़के ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। फिर बोरा उन बोतल्स को वापस लेने के लिए कमरे से बाहर जाती है, मगर उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी। इसलिए जब वो गलती से सूहो के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, जब सूहो उस दरवाजे को खोलता है तभी अचानक टीचर उनके फ्लोर की तरफ आ रहे होते हैं, जिनसे बचने के लिए सूहो और बोरा वहाँ से भागकर बेसमेंट में छुप जाते हैं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि बोरा नशे की हालत में सूहो को अपने दिल की बात बताकर उसे किस कर देती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स बीच पे जाते हैं और वहाँ बोरा जब सूहो को गौर से देख रही होती है तो मिन्हो भी उसे देख लेता है। ये देखकर मिन्हो को रियलाइज होता है कि बोरा सूहो को पसंद करती है और इन्हें एक साथ देखकर मिन्हो को जेलस फील हो रहा होता है। इसके बाद ये तीनों इस बीच पे एक साथ फोटो क्लिक करते हैं, जिसे बोरा यूना को भी भेजती है। दोस्तों, अगले सीन में जब बोरा अपनी शॉप में आराम कर रही थी तभी वहाँ सूहो आकर उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी शॉप के सामने वाले आइसक्रीम स्टोर में काम मिल गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और तभी से ये दोनों फ्री टाइम में एक दूसरे को देखा करते थे। जब रात को सूहो बोरा के लिए आइसक्रीम लेकर आता है तो इनके बीच हो रही बातों में सूहो अपनी फैमिली का जिक्र करता है। जब से उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था तब से वो बताता है कि उसका छोटा भाई उसकी मोम के साथ न्यूजीलैंड में रहता है। इसके बाद सूहो बोरा को अपना पुराना घर दिखाने ले जाता है और वहाँ पेड़ पे लगे फ्रूट्स को देखकर बोरा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सूहो बोरा के साथ बेंच पे बैठकर उसकी रिकॉर्डिंग करता है। इसी बीच जैसे ही सूहो बोरा को किस करने की कोशिश करता है तभी अचानक एक फ्रूट टूटकर बोरा के साइड पे गिर जाता है, जिसे देखकर सूहो अपनी हंसी नहीं रोक पाता है। इसके बाद जब सूहो बोरा को वापस छोड़ने जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को किस करके डेट करना शुरू करते हैं, जिसके बारे में बोरा घर वापस आकर यूना को भी बताती है। अगले दिन जब बोरा सूहो से मिलने आइसक्रीम स्टोर जा रही होती है तो रास्ते में मिन्हो भी बिन बुलाए मेहमान की तरह उसके साथ स्टोर जाकर आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है, मगर जब मिन्हो बोरा के मुँह पे लगी आइसक्रीम को साफ करने की कोशिश करता है तो सूहो उसे ऐसा करने से रोक देता है और तभी स्टोर के बाहर बोरा की बेस्ट फ्रेंड यूना की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, यूना अमेरिका से वापस आ जाती है। उसे देखते ही बोरा जोर से उसे हग कर लेती है और ये कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनों की तरह इमोशनल होकर रोने लगती है। बोरा सूहो और मिन्हो को भी यूना के बारे में बताती है, जो कि अपनी सर्जरी करवाकर वापस आई थी। दोस्तों, उस वक्त यूना वहाँ अपने क्रश को देखकर काफी खुश थी और घर वापस आने के बाद बोरा यूना को भी बताती है कि उसे भी एक लड़के से प्यार हो गया है और जैसा यूना को मिन्हो के लिए लगता था अब उसे वैसा ही उस लड़के के लिए फील होता है। मगर दोस्तों, जवाब में यूना जो कहती है वो सुनने के बाद बोरा का दिल बुरी तरह टूट जाता है। दरअसल यूना उनकी फोटोग्राफ दिखाकर उसे बताती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस लड़के को उस दिन यूना ने टेलर शॉप पे देखा था वो मिन्हो नहीं बल्कि सूहो था। दोस्तों, उस दिन सूहो ने मिन्हो का यूनिफॉर्म इसलिए पहन रखा था क्योंकि उसने भी स्कूल में नया एडमिशन लिया था। उसे सुनने के बाद बोरा उसे अपने और सूहो के बारे में कुछ बताती ही नहीं है, बल्कि वो तो काफी मुश्किल से अपनी दोस्ती के खातिर सूहो को बुलाने का फैसला करती है। उस रात के बाद से बोरा सूहो को इग्नोर करने की कोशिश करती है,
जब सूहो बोरा के साथ मूवी देखने का प्लान बनाता है तो वहाँ भी वो एन मौके पे अपनी जगह काम का बहाना बनाकर यूना को भेज देती है। जब बोरा सूहो को फोन करके अपना रिलेशनशिप खत्म करने की बात करने ही वाली थी, तभी सूहो उसके घर आ जाता है और फिर ये दोनों एक बेंच पे बैठकर बात करते हैं। जब सूहो उससे पूछता है कि बोरा तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और बेहतर है कि हम इस रिलेशनशिप को यही खत्म कर दें। इतना कहकर ही बोरा वहाँ से चली जाती है और बारिश भी होने लगती है। बेंच पे बैठे सूहो का दिल टूट जाता है और वापस जाते वक्त उसके हाथ से वो एनवेलप भी गिर जाता है जिसमें उसने अपनी और बोरा की सभी यादों को संभाल रखा था। दोस्तों, सूहो तो यहाँ पर उसे ये बताने आया था कि वो कुछ दिन बाद न्यूजीलैंड जाने वाला था, मगर वो चाहता था कि उसके और बोरा के बीच उतना ही प्यार बना रहे जितना कि पहले था जब वो दोनों बातें किया करते थे। बेचारे सूहो को तो बोरा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, मगर उसे लगता था कि बोरा मिन्हो को पसंद करती है। मगर जब उसने कुछ वक्त बोरा के साथ बिताया तो वो बहुत ज्यादा खुश था, मगर अफसोस कि उसकी खुशियाँ बोरा के इस फैसले से खत्म हो गई। अब बोरा बस कैसे भी करके यूना और सूहो को एक साथ खुश देखना चाहती थी, इसलिए बोरा जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा वक्त मिन्हो के साथ बिताने लगती है। अगले दिन ये चारों मिलकर एक साथ अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और वहाँ भी बोरा सूहो को इग्नोर करके मिन्हो के साथ राइड्स पे बैठती है, मगर सूहो की नजर तो सिर्फ बोरा पे ही थी। फाइनली वो रोलर कोस्टर राइड पे बोरा के बगल में बैठ जाता है। इसी बीच मिन्हो यूना को बातों बातों में बता देता है कि सूहो और बोरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसकी ये बातें सुन के यूना शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ना ही बोरा ने उसे बताया था। रात को यूना बोरा से इस बात पर लड़ने लगती है कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, और जवाब में बोरा उसे समझाकर कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मिन्हो से नहीं बल्कि सूहो से प्यार करती हो। वो कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे और सूहो के बीच कभी नहीं आऊंगी, जबकि उसकी तो इसमें गलती ही नहीं थी। बोरा को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रोते रोते घर चली जाती है, मगर उसकी परेशानियाँ खत्म नहीं होती, बल्कि घर पहुँचकर वो देखती है कि उसके छोटे भाई को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। बोरा भी अपने छोटे भाई के साथ हॉस्पिटल जाती है। दूसरी ओर सूहो आखिरी बार बोरा को गुड बाय कहने के लिए उसके मूवी स्टोर के बाहर खड़ा होकर पूरी रात उसका इंतजार करता रह जाता है, मगर उसे पता ही नहीं था कि बोरा तो हॉस्पिटल में अपने भाई के साथ थी। वो देर रात को अपने घर वापस लौट जाता है। रात भर सोचने के बाद यूना की नाराजगी खत्म हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि इस सब में बेचारी बोरा की तो कोई गलती थी ही नहीं, बल्कि उसने तो अपने दोस्ती के लिए अपने प्यार को भी भूलने का फैसला ले लिया था। अगले दिन यूना सुबह सुबह सूहो से बात करके उसे बताती है कि वो और बोरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके दोस्त का दिल टूटे। इसके बाद जब बोरा स्कूल आती है तो यूना भागते हुए उसके पास जाती है और उसे बताती है कि उसे सूहो और बोरा के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस उन्हें खुश देखना चाहती है। यूना बोरा को बताती है कि सूहो थोड़ी ही देर में कोरिया से दूर न्यूजीलैंड जाने वाला था। वो बोरा को कहती है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें सूहो को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। और ये जानने के बाद बोरा बिना वक्त गवाए मिन्हो की बाइक में बैठकर सूहो के पास जाती है, जहाँ वो सूहो को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ सूहो बस अपनी ट्रेन लेने ही वाला था और तभी बोरा जाकर रोते रोते सूहो को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और कल पूरी रात मैं हॉस्पिटल में अपने छोटे भाई के साथ थी। सूहो भी उसे अपने दिल की बात बताकर हक कर लेता है। वो उसे चुप कराकर बताता है मैं न्यूजीलैंड से जल्द ही लौट आऊंगा और फिर हम साथ रहकर लाइफ स्पेंड करेंगे, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन में एंटर करने के बाद सूहो बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। इसके बाद अगले कुछ दिन बोरा और सूहो एक दूसरे से मैसेज पे बात किया करते थे और बोरा भी काफी खुश थी, मगर अचानक एक दिन बोरा को सूहो की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है और मैसेजेस भी करती है,
मगर उसके एक भी मैसेज का जवाब उसे नहीं मिलता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और बोरा सुहो से कांटेक्ट करने के लिए कभी फोन बूथ तो कभी घर से उसका नंबर डायल करती थी, पर कोई उसका कॉल नहीं उठाता था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब बोरा कॉलेज में यूना के साथ ही पढ़ती थी। उसकी दोस्त उसे अपने पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहती है, मगर वहाँ भी बोरा को जब पता चलता है कि उसकी ब्लाइंड डेट जिस लड़के के साथ थी उसका नाम भी सुहो था, ये जान के उसे फिर से सुहो की याद आने लगती है और वो रो पड़ती है। ऐसे ही सुहो की याद में कई साल बीत जाते हैं और हम वापस प्रेजेंट सीन में आते हैं जहां बोरा उसी कैसेट को देख रही थी जो विदेश से उसके लिए आई थी। दोस्तों पता है उस पार्सल में वही कैसेट थी जो स्कूल के दिनों में सुहो ने उससे मंगवाई थी। पार्सल में एक एग्जीबिशन का इनविटेशन भी था जिसे अटेंड करने के लिए बोरा न्यूजीलैंड जाती है, जहाँ जाकर बोरा की मुलाकात सुहो के उसी छोटे भाई से होती है जिसके बारे में बहुत सालों पहले सुहो ने उसे बताया था। सुहो का भाई से बताता है कि वो पार्सल मैंने तुम्हें भेजा था और एग्जीबिशन के दौरान जब सुहो की रिकॉर्डिंग्स प्ले होती है तो उसमें स्कूल के दिनों में बोरा के साथ बिताई कई यादें भी थे। कुछ देर बाद सुहो का भाई बोरा को बताता है कि सुहो जब से न्यूजीलैंड आया था तब से वो बस कोरिया वापस जाने की बात करता रहता था, मगर बदकिस्मती से सुहो कभी वापस इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि सुहो अब उनके बीच नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर बोरा के साथ साथ मेरे भी आंसू निकल पड़े थे। बोरा को ये बात जानकर बहुत दर्द महसूस होता है और उसे अंदर ही अंदर ये सोचकर भी बुरा लग रहा था कि वो सुहो को गलत समझ रही थी, मगर इसमें सुहो की तो कोई गलती है ही नहीं। वो तो बोरा से उतना ही प्यार करता था जितना कि बोरा उससे करती थी। बोरा अपने घर जाकर सुहो की रिकॉर्डिंग्स को प्ले करती है जिसमें वो खुद को ही देखकर इमोशनल हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में जब सुहो का छोटा भाई उसे न्यूजीलैंड में रहने के लिए कह रहा होता है तो हम देखते हैं सुहो अपने भाई को बोरा के बारे में बताता है। ये देखकर बोरा दिल से खुश होती है क्योंकि शायद उसने भी नहीं सोचा था कि सुहो उससे इतना प्यार करता था। दोस्तों इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ताकि हमारा साथ इसी तरह आगे भी बना रहे। तब तक के लिए बाय बाय।